हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में। सबसे पहला जो टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल टूल्स। सो बेसिकली ये मत समझो कि ये कोई चैप्टर का पार्ट है, कोई पर्टिकुलर मैं एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। मैथमेटिकल टूल्स बेसिकली एक टूल्स का काम क्या होता है, एक टूल क्या करता है, आपके एफर्ट्स को कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है। आप जो भी मेन पावर या जो भी एनर्जी इनपुट्स करते हैं उसको क्या करता है, थोड़ा सा समहाउ रिड्यूस करता है। वैसे ही फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझने के लिए हर चैप्टर में, चाहे वो रोटेशनल हो, मैकेनिक्स हो या फिर वेव ऑसिलेशन चैप्टर्स हो, आप कोई भी चैप्टर में जाइए आपको ये टर्म्स जरूर यूज मिलेंगे। इसका यूज क्या है, हम यार इसमें क्या देखते हैं कि इसके यूज में करके हम किसी भी चीज को इजीली समझ सकते हैं, हम किसी भी टर्म्स को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसमें मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें कि कल मैंने आपको नोट्स भेजा हुआ है, तो आप एक बार नोट्स के थ्रू जाना और अच्छे से समझो उसको कि उसमें लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल को मैंने एलिब्रेट किया हुआ था और मैंने डिफरेंशिएशन को भी समझाया था आपको। आज मैं फिर से डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पार्ट होता है डिफरेंशिएशन, उसको एलिब्रेट करने जा रहा हूं। ठीक है। सो डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिकली मैथ का वो पार्ट होता है जिसमें डेटा का दो फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला डेटा एलिब्रेशन एंड डेटा शॉर्टेन। बेसिकली डेटा शॉर्टेन जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वही डिफरेंशिएशन कहलाता है। एंड डेटा एलिब्रेशन मींस टू एक्सपेंड अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन टू अ वास्ट रीजन। मतलब एक बड़े रीजन में उसको अगर समझना है तो हमें डेटा एलिब्रेशन करना होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। मींस डिफरेंशियल कैलकुलस के दो पार्ट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। समझ सकते हो कि ये डेटा को शॉर्ट करने का काम आता है और इंटीग्रेशन डेटा को एलिब्रेट करने के काम आता है, मींस टू एक्सपेंड द डेटा। सो बेसिकली जो डेटा शॉर्टेन का मीनिंग क्या हुआ, मैं एक रियल लाइफ से एक पहले एग्जांपल सेट करना चाहूंगा। जैसे सपोज करो आप 100 to 100 लोगों का खाना बनाते हो। ठीक है। बहुत मोस्टली मैरिज सेरेमनी ये सब में होता है, घर में कोई फंक्शन हुआ, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके लिए आप कोई रसोईया आया, कोई कुक आया, वो खाना बनाता है। तो अब वो 500 to 100 लोगों का खाना पूरा जब वो बना रहा होता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई भी स्पाइस या सॉल्ट यूज कर रहा है या क्वांटिटी, तो वो बिना टेस्ट किए ही आपके सामने डाल देगा, परोस देगा। वो क्या करता है, पहले उसको वो टेस्ट करता है। तो उस बेसिकली इतने बड़े अमाउंट से वो एक स्पून कोई मटेरियल निकालता है, कोई भी जो वो उसने कुक किया है खाने को, और फिर उसको वो टेस्ट करता है। टेस्ट करके उसको पता चल जाता है कि इसमें सॉल्ट स्पाइस का क्या रेशियो है, क्या उसमें से कोई ऐसी चीज है जो मिस हो गई है या कोई ज्यादा हो गया, कोई कम हो गया। तो लाइकवाइज इन द सेम मैनर डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में डेटा को पूरा जानने की जरूरत नहीं है। डेटा का एक छोटा सा पार्ट आप उसको देखिए, डेटा के एक छोटे से पार्ट को देख के पूरी कैलकुलेशन का पता चल जाता है कि शायद ये ऐसा होगा। ठीक है। तो डेटा का एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या, जो पूरे डेटा का आइडिया दे दे, बहुत बड़े ऑब्जर्वेशन का आइडिया दे दे। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको कि कोई भी मटेरियल आप कुक करते हो, चाहे किसी भी क्वांटिटी का हो, आप एक छोटा सा पार्ट निकाल के टेस्ट कर ले तो पता चल जाता है कि कौन सी पर्टिकुलर अमाउंट कम है या ज्यादा है। तो डिफरेंशिएशन यही होता है। तो मैंने नोट्स में आपको बताया हुआ था कि फंक्शन क्या होते हैं। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक क्या होता है, ऑर्डर होता है, एक कमांड होता है। ऑर्डर और कमांड जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, या जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो चलता है। सपोज करो एक फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं वाई। वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। y डिपेंड्स ऑन x, तो x पे डिपेंड होने के बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। मे बी यहाँ x का पावर 1 हो सकता है, मे बी यहाँ x का पावर 1/2 भी हम मेंशन कर सकते हैं, y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3/2 भी हो सकता है। whatever be the conditions, we can draw, we can arrange these values in a particular graphical form। ऑब्वियस हमने देखा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि y और x दो वेरिएबल है, तो हम कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है ये ग्राफ अलग शो करेगा, ये ग्राफ अलग शो करेगा, ये कुछ डिफरेंट ही होगा।
तो फंक्शन कुछ ऐसा ही होता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। लाइकवाइज हमने अभी तक बहुत सी चीजें पढ़ लिया है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में ऑलरेडी कवर करके आ रहे हो, ठीक है। आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, तो वैसे ही लॉगरिथम भी मैंने कल आपको नोट्स में मेंशन किया हुआ है। लॉगरिथम भी एक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल भी एक फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शंस होते हैं कुछ। तो ये जो कमांड है ना, मीन्स y की x पे जो डिपेंडेंसी है वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो हम बेसिकली इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या बोलेंगे हम लोग, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यानी कि y x पे डिपेंड कर रहा है, x y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर आप इस तरीके से इसको मेंशन करते हो। ओके, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। सपोज करो y की जगह मैंने z बोला, तो z भी एक अलग सा वेरिएबल है जो कि कहीं ना कहीं x पे ही डिपेंड कर रहा है, पर उसका डिपेंडेंसी जो है थोड़ा डिफरेंट है, वो y की तरह नहीं है। जैसे एग्जांपल यहां पे मैं आपको बताऊं, दैट इज मैं अगर इससे कोई एग्जांपल सेट करूं कि y इज इक्वल टू sin x, तो कहीं ना कहीं ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बिहाफ पे डिपेंड कर रहा है। एंड z इज इक्वल टू log x, तो ये लोगरिथमिक फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। तो सब अपना क्राइटेरिया अलग फॉलो कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो यहां तक हमने ये देखा कि फंक्शन क्या होते हैं। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, हम अब इसको फंक्शन के बेसिस पे एलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्लियर? तो यहां पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन के बेसिस पे। तो सबसे पहली चीज क्या है, हम कोई भी फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्पेशली मेंशन नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, बस दिखा रहा हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x। अभी आपका काम है समझना कि फंक्शन क्या है। इज इट ट्रिगोनोमेट्री, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, इनवर्स। सो यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैंने एट रैंडम ले लिया। फिर मैंने कहा कि मैं इस पे डिपेंडेंसी तो दिखा के बैठा हूं, बट अगर x में एक माइन्यूट सा कुछ चेंज करूं, सपोज अगर x की कोई एक माइन्यूट सी वैल्यू में अगर चेंज करता हूं, तो y में क्या चेंज देखने को मिलता है, इसी कंपैरिजन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। और फॉर वेरी स्मॉल चेंज, यहां पर लिखेंगे फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन x, इसको शॉर्ट में हम लोग dx से डिनोट करेंगे। d स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल चेंज। टू शो the small change we should use small d, and for any change we are using delta. So अगर आपको कहीं डेल्टा x दिखे तो आप कहना कि x में कोई भी चेंज, छोटे छोटा बड़े से बड़ा चेंज अगर देखना है तो हम डेल्टा x से डिनोट करेंगे। फॉर वेरी स्मॉल चेंज इट इज डिनोटेड बाय dx. सो अगर x में स्मॉल चेंज हुआ है तो ऑब्वियस है y डिपेंड्स ऑन x, दैट्स व्हाई देयर विल बी small change in y also. उसमें भी कोई ना कोई चेंज आया होगा, उसकी वैल्यू तो नहीं लिख रहा हूं, बट मैं कह दे रहा हूं कि वो स्मॉल चेंज क्या है, dy है। देन the small change in y with respect to x comparison. For small change in x there is a small change in y, this is called differentiation of y variable, y contained with respect to x. बेसिकली डिफरेंशिएशन का यही फॉर्मेट आपको लेके चलना है, चाहे कोई भी फंक्शन आप यूज करो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या जो मेंशन किया उसको ध्यान से देखो। dy by dx means differentiation of y with respect to x. सपोज करो मैं एक रियल लाइफ के एग्जांपल उठा के देखता हूं कि आप अभी तक क्या यूज कर रहे थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू, टर्म हम क्या यूज करते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, अगर मैं टाइम में स्मॉल चेंज dt लूं तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया होगा, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय x, so there is a small change in displacement is dx. So small change in displacement with respect to time, this is called velocity, this is called velocity. तो यहां पे आपको ये यूज देखने को मिलेगा। लाइकवाइज अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, change in velocity, change
स्मॉल चेंज को डिनोट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब भी हम अगर एक फॉर्म को देखें कि डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करने से क्या आता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को फर्दर डेरिवेट करके क्या आता है, एक्सेलरेशन। अब इसका बेनिफिट कहां मिलेगा आपको डिफरेंशिएशन का? सो बेसिकली सपोज करो अगर मैं कोई एक जर्नी कंप्लीट करता हूं, जर्नी कंप्लीट करने का एक एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज घर से मैं बाहर निकला, 5 मिनट्स तक मैं बाय फुट चला, पैदल जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट में मैं क्या कर रहा हूं, एक बाइक ले लेता हूं, एट द सेम मोमेंट बाइक पे चलने लगा, ठीक है। बाइक को रन करके मैं चल रहा हूं, बाइक की स्पीड कुछ भी रहा होगा वो तुम्हारे बाय फुट मूवमेंट से तो डिफरेंट ही रहा होगा, ठीक है। सडनली 5 मिनट्स मूवमेंट करने के बाद मैं एक बस में चढ़ जाता हूं, बस के थ्रू मैं 5 मिनट्स फर्दर मूवमेंट दिखाता हूं। तो ये जो 15 मिनट्स की ड्यूरेशन था, जो मूवमेंट था तुम्हारा, उसमें हर 5 मिनट्स में तुम्हारी जर्नी चेंज हुई है, तुम्हारा जो मेथड है मूवमेंट का वो चेंज हुआ है। तो अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि 12 मिनट्स में मेरा स्पीड क्या था, मेरा मूवमेंट का तरीका क्या था, तो मैं पहले तो रिमेंबर करूंगा ना कि मैं कहां पे था। 10 मिनट्स तक तो मैं बाइक पे था, ठीक है। उसके बाद का जो मूवमेंट है वो बस से मैंने किया था, तो ऑब्वियसली मैं बस की स्पीड को बताऊंगा कि मेरी स्पीड 12 मिनट्स में बस की स्पीड के बराबर थी। तो जहां पे जर्नी बहुत ही डिफरेंट फॉर्म में होता है, लाइक आप ना एक यूनिफॉर्म पैटर्न में मूवमेंट ना करो, डिफरेंट फॉर्म में अगर मूवमेंट दिखाते हो, ठीक है। आपका मूवमेंट हर पॉइंट पे चेंज हो रहा हो, हर सेकंड के बाद सपोज करो मैं अपना मूवमेंट में चलने का तरीका बदल रहा हूं, तो क्या होगा, अगर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम में मुझे अपनी स्पीड निकालनी होगी, तो मैं फिर से जाके उस पूरे ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर टाइम में जो मुझे निकालना है वेलोसिटी, या मेरे को अपने मूवमेंट को चेक करना है, मैं उसी टाइम पे ऑब्जर्वेशन करूंगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन देगा तुम्हें, ये देगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तुम्हें एक वेपन देता है, तुम्हें एक टूल दे देता है, जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी का वो मूवमेंट सिर्फ निकाल सकते हो जो आपसे पूछा जाए, ना कि पूरी जर्नी को फोकस करोगे। क्लियर है? तो वो भी हम देखेंगे इसमें एग्जांपल से। फिलहाल के लिए डिफरेंशिएशन का ये फॉर्म होता है आपका, ठीक है। अब जब ये सेट हो गया तो डिफरेंशिएशन का हमने अलग अलग वेरिएबल्स पे अलग अलग फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन अप्लाई किया हुआ है, सो हम उसको फॉर्मूले बोलते हैं, डिफरेंशिएशन फॉर्मूले यूज करते हैं हम लोग। बेसिकली ये एप्लीकेशंस हैं जहां पे आपको यूज होगे। ऐसा मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, बाकी फॉर्मूले मैंने आपको नोट्स में मेंशन किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज करो इस बार मेरा जो y है वो x इज टू द पावर n है। सो dy बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना होगा तो डी बाई डी एक्स वाई पुटिंग इन प्लेस ऑफ y x इज टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई x इज टू द पावर n माइनस 1। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपके मैथ के बुक में पूरा जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होंगे उनको प्रॉपर ये चैप्टर होगा, ठीक है। बट मेडिकल स्टूडेंट्स को इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल में फिजिक्स इतना डिफिकल्ट वे में नहीं आता। तो आपको टूल्स को एज अ मेमोराइज करना है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आई थिंक वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में आप ये फॉर्मूले देख सकते हो, जब भी आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आप ये फॉर्मूले देख सकते हो, एक टाइम के बाद ये सभी चीजें आपको याद हो जानी है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने कल नोट्स में प्रॉपर्टीज भी मेंशन किया हुआ है, तो आप वहां यूज कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज y is equal to x is to the power 2, so dy by dx differentiation of y means small change in y चेक करने जा रहा हूं with respect to small change in x, then d by dx x is to the power 2। ओके, बेसिक अलजेब्रा फॉलो करना है। यहाँ पे हमें ये जो पावर है n की जगह क्या है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2, then 2 comes forward and then x is to the power 2 minus 1, it becomes 2x। ओके, किसी वेरिएबल का कुछ पावर नहीं तो क्या होता है आप जानते हो, पावर 1 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएशन आपको दिखाया।
एक प्रॉपर्टी ये भी होती है जिसमें यूज होता है, सपोज y इक्वल टू होता है 2x, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो अगर ये होता और मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाता dy बाई dx इज इक्वल टू, तो कभी भी याद रखना जो कांस्टेंट होता है, जो डिजिट होती है, वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये तो बाहर चला गया, ये आ गया dx अपॉन dx, तो ये तो 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, इट बिकम्स 1। क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन का कुछ एग्जांपल था आपके पास, ठीक है। हम एक एक करके प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ये आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको। पर आपको नोट डाउन करना है, आपके नोट्स जो आपको सेंड किए जा रहे हैं आप उसको प्रॉपर नोट डाउन करोगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस लगाओगे। क्वेश्चंस आपको सेपरेटली भी दिया जाएगा और बाय वीडियो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर दूंगा, वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना, वो आपको प्रैक्टिस करना और मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल डिफरेंशिएशन का ले लेते हैं, थोड़ा सा कंपोजिट फॉर्म में है। y is equal to x is to the power 5 by 2 plus x is to the power 1 by 2 divided by x। अब कुछ नहीं तो यहाँ x का पावर क्या 1 लेना है आपको। ये ऐसा कोई फॉर्मूला हमने अभी तक देखा नहीं है और मैंने आपको बताया भी नहीं है, तो कैसे करें? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर को ट्राई करते हैं कि वो सेपरेट हो जाए, वो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये इसको आपको फोकस होना चाहिए कि रिमूव हो जाए। तो बहुत अच्छा मेथड ये होता है कि हमेशा डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं 1 बाय 1 न्यूमरेटर के हर टर्म्स के डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो x इज टू द पावर 5 बाई 2 डिवाइडेड बाय x प्लस x का पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय x। ये पावर -1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा x इज टू द पावर 3 बाई 2। यहाँ पे ये जाएगा माइनस होगा तो कितना हो जाएगा x का पावर -1 बाई 2। अभी तो मैंने कोई डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं किया, जस्ट सिंपलीफाई किया कंटेंट को। नाउ व्हेन डिफरेंशिएटिंग y, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, देख लेना आपके नोट्स में किया हुआ है मेंशन कि अगर ये जो डिफरेंशिएशन हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, हर एक टर्म पे इक्वली अप्लाई होगा, हर एक टर्म पे ये इक्वली फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये इतने सारे स्टेप मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग है, आप ये स्टेप को जंप कर सकते हो, ठीक है। ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए ना, डिफरेंशिएशन दोनों पे जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन मींस n की जगह 3 बाई 2 है, वो बाहर आया, x इज टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 1। नाउ फॉर दिस सेकेंड टर्म -1 बाई 2 is an exponent, so it comes forward and x is to the power -1 by 2 minus 1. So 3 by 2 x is to the power 3 by 2 minus 1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 by 2 and then -1 by 2 माइनस को मैं बाहर लेकर आया ब्रैकेट के, और ये हो जाएगा x is to the power -3 by 2। थोड़ा सिंप्लीफाई और समझते हैं, तो 3 by 2 x is to the power 1 by 2 और इनवर्स है ना, तो इस पर ध्यान देना, इनवर्स में क्या होता है टर्म डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई, ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, इतना रहने दीजिए चलेगा, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल था इसका जहां पे हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया। क्लियर है? मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं ताकि आप इसको अभी इस वीडियो को भी देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं असाइनमेंट में भी आपको दे देता हूं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है, सारे फॉर्मूले आप देखते रहिएगा, हम वो भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो है y is equal to x square plus sin x plus log x। नेचुरल लॉग है ये बेस e के साथ, ठीक है। लॉग दो ही होता है, बेस 10 एंड बेस e पे हम लोग इसको हमेशा कैलकुलेट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग y, अगेन वही प्रॉपर्टीज नंबर 2, इसका डिफरेंशिएशन लगाओगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x एंड d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ।
इसका डिफरेंशिएशन पावर बाहर आया, x का पावर 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2x। sin x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आपको मालूम है cos x, एंड देन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये एक बेसिकली y का जो भी फॉर्मूला था, जो भी ये कंपोजिट फंक्शन दे रखा था, उसका एक स्मॉल चेंज हमने रफली आइडिया निकाला है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, द डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल y। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन लगाना है आपको। ठीक है।